सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कुटज नामक निबंध जो है वह मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यह एक ललित निबंध है और इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कुटज की उत्पत्ति कहाँ हुई है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, यह कुटज जो वृक्ष है यह हिमालय की निचली श्रृंखला जो है शिवालिक में पाई जाती है। शिवालिक की जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर यह वृक्ष पनपती है और यह पर्वत श्रृंखला जो है बिल्कुल नीरस है, नीरस सूखी बेजान है। वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं पनपते, तो इस वहाँ पर कुछ सिर्फ झाड़ झंकार हैं। पर इस कठिन परिस्थिति में भी कुटज जो है वहाँ पे पनपता है और काफ़ी मस्त मौला नज़र आता है। यह मतलब कुटज जो पेड़ है यह ठिगना सा वृक्ष है और इसके पत्ते चौड़े होते हैं और इसमें क्या है ना, फूल खिलते हैं। वह हमेशा हंसता हुआ नज़र आता है और इसके जो रूट हैं, जिसे हम कहते हैं जड़, वहाँ पर क्या मैंने कहा कि वो क्या है, बहुत ही स्थिति जैसी है, बहुत ही सूखी नीरस बेजान है। तो इसीलिए वहाँ पर जीना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए उसके जो जड़ हैं, कुटज वृक्ष के जड़ हैं, वह बहुत गहराई तक, निचली तक जाती है, पाषाण को भेद कर निचली तक जाती है और वहाँ से रस सींचकर अपना जीवन यापन करती है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो कुटज वृक्ष का नामकरण। अब यहाँ पर लेखक को बीच में क्या है, नाम याद नहीं आ रहा था कि कुटज वृक्ष जो है, कुटज नाम याद नहीं आ रहा था। तो तब वे सोचते हैं क्यों ना इसे कुछ और नाम दे दिया जाए, मगर फिर सोचते हैं कि नाम जो है इसे तो सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। तो समाज की स्वीकृति जिससे मिलती है उसमें क्या है, उसमें समाज की मुहर लगी होती है और तब क्या है, पूरी दुनिया उसी नाम से पहचानती है, उसे दूसरा नाम यहाँ नहीं दिया जाता। तो नाम जो है वह व्यक्ति सत्य है, समाज मतलब समाज क्या है, उसे क्या है, उस नाम से पहचानते हैं और इसीलिए क्या है, यह समाज सत्य है। नाम जो है यह समाज द्वारा स्वीकृति होती है। इसीलिए पर बहुत सोचने के बाद उन्हें तब क्या है, कुटज नाम याद आता है। वह किस प्रकार याद आता है, देखो उन्हें याद आता है कि कालिदास जो हैं, कालिदास का नाम आपने सुना है, उनकी बहुत ही प्रमुख काव्य रचना जो है मेघदूतम। तो मेघदूत में लिखा गया है कि कालिदास वहीं पर बैठे, मतलब शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ बैठे, वे मेघ की अभ्यर्थना करने के लिए वे अंजलि देना चाहते थे, पुष्प अर्पित करना चाहते थे मेघ को, पर उन्हें वहाँ कोई फूल नज़र नहीं आता। जब उन्हें कोई फूल नहीं मिलता तो तब उस समय उन्होंने इस कुटज फूल से ही मेघ की अभ्यर्थना की थी। इसीलिए कालिदास ने क्या है, कुटज को गाड़े का साथी कहा गया है। जब उन्हें कोई साथ नहीं देता, जब उन्हें कोई फूल नहीं मिलता, उस वक्त क्या है, कुटज फूल जो है उन्हें साथ देते हैं। इसीलिए गाड़े का साथी यानी बुरे वक्त का साथी। तो इसीलिए कुटज वृक्ष, कुटज जो फूल है उसको गाड़े का साथी भी कहा गया है। अब देखो इसके आगे हम जो पढ़ेंगे कुटज शब्द, आखिर ये कुटज शब्द का अर्थ क्या है। बहुत जगह कई तरह के अर्थ बताए गए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कुटज जो है गिरिकूट में पनपता है। गिरिकूट यानी पर्वत की चोटी में। तो शायद गिरिकूट में यह पौधा, पेड़ जो है पनपने के कारण शायद इसका नाम कुटज पड़ा होगा। कूट यानी पर्वत की चोटी, ठीक है ना। और इसके अलावा और एक अर्थ भी कहा गया है। इसका अर्थ जैसे कुटज का अर्थ घड़े, घड़ा, घड़े को भी कहा जाता है कुटज, या घर को भी कुटज मतलब कुटिया जिसे कहते हैं, घर को भी कहा जाता है। तो कहा जाता है घड़े से उत्पन्न होने के कारण अगस्त्य मुनि का नाम भी कुटज पड़ा था। कहा जाता है अगस्त्य मुनि का जन्म जो है घड़े से हुआ था। शायद यहाँ से भी उनका नाम, यह नाम कुटज पड़ा होगा। और फिर क्या है, कहा जाता है कि वे दासी के पुत्र थे। मतलब क्या है, कुठारिका या कुटकारिका। तो कुटकारिका या कुठारिका ये दासी
के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है शायद अगस्त्य मुनि दासी के पुत्र होने के नाते यह नाम कुटज उन्हें कहा जाता होगा। तो अगस्त्य मुनि का नामकरण अगर आता है कि उनके नामकरण के बारे में, तो वहाँ पे लिखना है कूट से जन्म होने के कारण, यानी घड़े से उत्पन्न होने के कारण शायद उनका नाम कुटज पड़ा होगा। और दूसरा जो है दासी का पुत्र होने के नाते भी कुटज नाम पड़ सकता है। तो इसके अलावा हम और पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मतलब कुटज जो है वह कठिन परिस्थिति में लड़ने की, मतलब कठिन परिस्थिति से लड़ने की प्रेरणा जो है हमें कुटज वृक्ष से मिलती है। इतनी कठिन परिस्थिति, मैंने जैसे कहा था वहाँ पे और कोई पेड़ पौधे नहीं उगते, वहाँ पर कुछ झाड़ झंकार ही है, वहाँ पे चाहे आंधी आए या तूफान, उससे लड़ते हुए क्या है पाषाण से को भेद कर वह पानी लेता है। तो वहाँ पर क्या है खड़े होकर अडिग खड़ा रहता है, हंसता है, मस्त मौला रहता है। तो इससे हमें क्या है कठिन परिस्थिति से में जीने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है, कुटज वृक्ष से मिलती है। अब देखो कुटज वृक्ष को हम कहते हैं कि वह स्वार्थी नहीं है, वह क्या है दूसरों को हेल्प करता है। वह अगर हम स्वार्थी हो जाए ना, अपने बारे में सोचें, तो वह मनुष्य कभी सुखी नहीं होता। वे कहते हैं कि जिसके मन में लोभ आ जाए तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता। तो जिसका मन वश में है वह सुखी है, और जिसका मन परवश होता है, परवश यानी दूसरों के अधीन, वह इंसान दुखी होता है। परवश यानी लोगों के तलवे चाटना, चाटुकारिता करना, ठीक है, खुशामद करना। तो यदि हमारा मन आज़ाद रहता है, हम अपने तरह से जिए, तो हम क्या है सुखी रहेंगे। और जब हमारा मन दूसरों के वश में रहेगा तो क्या है हम दुखी हो जाएंगे। तो इसी प्रकार के हमें लोभ लालच से दूर रहना, ये हमें कुटज सीख हमें देती है। तो क्या है हमें अपना ये जो उल्लासित जीवन जो है, खुशी से जीवन बिताना, ये हमें कुटज से मिलती है। हमें क्या है मस्त मौला जीवन जो है जीना है, और यह जीने की प्रेरणा हमें कुटज वृक्ष देती है। तो अब जो है आप कुटज नामक जो पाठ है उससे आप खोलेंगे, हम ये पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। आप किताब खोलिए, ये पहला निबंध है कुटज। कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। तो आप सभी यह पाठ खोलिए कुटज। तो सबसे पहले देखो ये चैप्टर जो है कुटज, कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन है, फिर हिमालय की तो कहना ही क्या। तो पर्वत जो है बहुत ही खूबसूरत स्थान है, वहाँ पर फिर हिमालय तो सब लोग घूमने जाते हैं, उसकी शोभा का तो कोई ठिकाना ही नहीं, बहुत ही खूबसूरत है। पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकर, देखो एक तरफ समुद्र है तो दूसरी तरफ हिमालय है, दोनों की ही दोनों भुजाओं से था हुआ हिमालय। पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है, तो हिमालय को क्या है पृथ्वी का मानदंड कहा जाता है। मानदंड यानी रेखा, मतलब बॉर्डर जिसे कहते हैं, बाउंड्री। तो पृथ्वी का मानदंड मतलब पृथ्वी का मानदंड जो है हमारे देश का, भारत का मानदंड हम क्या कहेंगे, हिमालय को कहा गया है। दोनों भुजाओं से था हुआ हिमालय, मानो अपने दोनों भुजाएं जो हैं वह आगे बढ़ाए हुए हैं। पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है, कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है, लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। तो हिमालय की जो निचली श्रृंखला है शिवालिक श्रृंखला, वहीं पर कुटज वृक्ष पनपती है। शिवालिक का यह अर्थ है शिवालिक या शिव के, अब शिवालिक का नाम देखो किससे है, शिव का जटाजूट। कहते हैं कैलाश, मतलब भगवान शिव जी कहाँ है, शिवालिक में वास करते हैं, इसीलिए उनके जटाजूट, उन शिव जी का जो जटा है वह बहुत ही नीरस रूखी सूखी है, इसीलिए शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं, इसलिए कहते हैं शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है कहीं शिव जी की जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि बहुत ही रूखा और बेजान होने के कारण लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियाई जटा तो इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूर पर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही
होता है। अब देखो अलकनंदा नदी भी वहीं से बहती है, काफ़ी दूर है, पर यहाँ पे अलक यानी उनकी केश के बारे में कहा गया, यह तो दूर दूर तक फैली हुई है। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट होती है। हिमालय जाते ही क्या है, शिव जी की जो मूर्ति है वह हमारे आंखों के सामने छा जाती है। उसी समाधिस्थ महादेव के अलख जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र झाड़ झंकार और बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं। वहाँ पर देखो कुछ झाड़ झंकार पेड़ नज़र आते हैं, बाकी क्या है मतलब अज्ञात नाम गोत्र, मतलब ऐसे कुछ पेड़ पौधे हैं जिसका नाम नहीं मालूम, पर और कोई हरियाली नहीं। वहाँ पर कुछ सूखे बेजान पेड़ पौधे हैं, इसके अलावा और कोई पेड़ नज़र नहीं आते। दूब तक सूख गए, वहाँ पर मतलब घास तक नहीं है, दूब तक भी जो है वे सूखे हुए हैं। काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता यानी ड्राइनेस, शुष्कता की अंतर्रुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताभ रेती। रस कहाँ है, तो यहाँ पे जो शिवालिक की श्रृंखला है वहाँ कोई रस नहीं है, बिल्कुल रूखी सूखी बेजान है। ये जो ठिगने हैं, मतलब यहाँ पे ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं। इन्हें क्या कहूँ, तो ये जो पेड़ के बारे में कहा गया वह ठिगना सा पेड़ है। ठिगना यानी नाटा पेड़ है। वहाँ पर इसी शानदार भयंकर गर्मी में भी वह जी रहा है, भूखा है, प्यासा है, तरह तरह के चोट खाता है, मगर इस कठिन परिस्थिति में भी यह कूटज वृक्ष जो है वहाँ पर पनप रहा है। सिर्फ जी ही नहीं रहा है, बेहया है कि सिर्फ वो क्या जी नहीं रहा है, दूसरों को जीने की शक्ति भी दे रहा है। यह मस्तमौला है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है, बैठी रहती है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करो। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, ऊपर से तो बेहया दिखते हैं मगर उनकी जो जड़ी मगर अंदर से वे बहुत ही क्या है गहरे होते हैं, मतलब दूसरों के हेल्पफुल नेचर जो होते हैं बहुत होते हैं। बाहर से नहीं दिखते पर अंदर से बहुत ही कोमल होते हैं, वही कहा गया है। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गहर से अपनी भोग के खींच लाते हैं। तो कुटज वृक्ष भी क्या करते हैं, बहुत गहराई तक जाते हैं, पाषाण को भेद कर अपने लिए भोग मतलब पानी सींच कर लाते हैं। आशा करती हूँ फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब आगे पढ़ेंगे। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत है, अलमस्त है, बहुत ही मस्त मौला है यह पेड़। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। तो पेड़ को देखकर लेखक को ऐसा लगता है वे जब पहाड़ जाते हैं तो क्या है मानो यह पेड़ बहुत ही दिनों से वे उन्हें पहचानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं बड़े भी हैं, पत्ते चौड़े और बड़े हैं, ठिगना सा पेड़ है, फूलों से लदा है कि कुछ पूछिए नहीं, फूलों से लदा हुआ ये पेड़ है। अजीब सी अदब है, मुस्कुराता जान पड़ता, हमेशा मुस्कुराता सा जान पड़ता है। लगता है पूछ रहा है कि कुछ पूछिए नहीं, अजीब सी अदा है, मुस्कुराता सा जान पड़ता है। लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। वे जब जाते हैं तो वे सोचते हैं कि मानो पेड़ उन्हें पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे नहीं पहचाने, मुझे नहीं पहचानते। पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचान। लेखक उस पेड़ को पहचानते तो हैं, लगता है बहुत बार देख चुका है, पेड़ को बहुत बार देख भी चुके हैं। पहचानता हूँ उजाड़ के साथ ही, उजाड़ के साथ ही यानी बुरे वक्त के साथ ही तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। लेखक कहते हैं हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, तुम बुरे वक्त के साथी हो, मगर नाम भूल गया हूँ, नाम उन्हें याद नहीं आता। प्राय भूल जाता हूँ, रूप देखकर प्राय पहचान जाता हूँ, पर रूप देखकर फिर से शायद नाम याद आ जाता है, नाम नहीं याद आता। पहचान तो जाते हैं रूप से मगर नाम याद नहीं आता। ऐसा क्या है हर इंसान के प्रति भी होता है कि कभी कभी क्या है ना किसी का नाम याद नहीं आता, रूप याद आता है मगर नाम याद नहीं आता। और जब तक नाम याद नहीं आता तब तक क्या वो दिमाग में वह घूमता रहता
कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। वैसा ही हालत लेखक का है। लेखक को किसी प्रकार से नाम याद नहीं आ रहा था कि उस वृक्ष का नाम क्या है, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। जब तक नाम नहीं आता तब तक क्या है, रूप अधूरी रह जाती है। अगर तुम किसी व्यक्ति के सामने नाम बताते तो पहचाना हुआ व्यक्ति है तो रूप एकदम से सामने आ जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति ऐसा दिखता है। पर नाम अगर नहीं बोलते और उसके रूप रंग के बारे में बोलते रहोगे तो समझना बहुत ही कठिन हो जाएगी कि वह किस व्यक्ति के बारे में वह बोल रहा है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम। वे सोचते हैं भाई सबसे पहले नाम मुख्य है या रूप, नाम बड़ा है या रूप, क्या इंपॉर्टेंट है, नाम या रूप। पद पहले है या पदार्थ, पदार्थ सामने है, सोचो खाने की वस्तु सामने पर तुम्हें उसका नाम याद नहीं आता कि तुम खा क्या रहे हो, स्वादिष्ट भोजन, मगर नाम क्या है नहीं आता तो वो तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है। पद नहीं सूझ रहा है, मन व्याकुल हो गया। अब क्या है, वैसा ही जब तक तुम्हें नाम याद नहीं आता तुम्हारा मन क्या हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। स्मृतियों के पंख फैला के सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा, सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में क्या रखा है। वे सोचते भाई नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन द नेम। नाम की ज़रूरत ही हो 100 दिए जा सकते हैं, नाम में क्या है, नाम तो कई दिए जा सकते हैं, कुछ भी नाम दे दो, किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। पर ऐसा क्या है, सुष्मिता, गिरिकांता, वज्रपाता, शुभ्र कटिनी, मंदोद्धता, विचित्र पाता, अलका, वत्सा, बहुत से नाम है। नाम क्या है, वे कहते कुछ भी नाम दिया जा सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है। या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं, कुछ पौरुष नाम भी दिया जाता है पहाड़ को या वृक्ष को, जैसे अकुतोभय, गिरि गौरव, कुटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, ये सब क्या है लेखक नाम सोचते हैं, ये भी नाम दिए जा सकते हैं। पर कुछ भी नाम देने से तो नहीं चलता, उनका जो सामाजिक स्वीकृति वाला नाम है वह उसी के बारे में सोचते हैं। पर नहीं, मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। अंडरलाइन करना, नाम किस लिए बड़ा होता है, क्योंकि उसे समाज से स्वीकृति मिली होती है। रूप जो है वह व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। ध्यान में रखना, नाम जो है उसे समाज से स्वीकृति मिलती है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सैंक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृति, इतिहास द्वारा प्रमाणित, सम्मिश्र मानव की चित्त गंगा में स्नात। तो लेखक के मन में क्या है, समाज द्वारा जो स्वीकृति नाम है उसके लिए उनका मन व्याकुल हो जाता है। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।